हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज अपने ट्रिपल सी की वीडियो नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 241। ब्लॉकचेन तकनीक में डाटा को किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? तो ब्लॉकचेन में डाटा को हैशिंग एंड क्रिप्टोग्राफी अर्थात डाटा की सुरक्षा के लिए गणितीय हैश और इनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें उसे बदलना लगभग असंभव होता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे अपने कोई इसमें कोई परिवर्तन करता है कोई भी व्यक्ति, तो आपका जो हैश नंबर है वह ऑटोमेटिकली क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा और आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। और ब्लॉकचेन में चैन के रूप में जुड़े होते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको हैक नहीं कर सकता। इससे पूरी की पूरी चैन क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, जिससे तुरंत पता लग जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास, क्या संदेश भेजने के लिए टेलीग्राम केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करता है? नहीं, इसे यूज़र नेम के जरिए भी दूसरों से जुड़ सकते हैं, यूज़र नेम। नेक्स्ट है अपने पास लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है। ओपन सोर्स मतलब जो अपने को इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होता है उसे ओपन सोर्स बोलते हैं। और लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा विंडो 7, 8, 8.1, विंडो 10, विंडो 11, MS DOS, ठीक ना, यूनिक्स, ये लाइनेक्स, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? देखो, तीनों का बताया है। सबसे पहले राइटर, जिसे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं, राइटर में सबसे ज़्यादा 600%। कैल्क, जिसे एक्सेल बोलते हैं, कैल्क में होता है 400%। इम्प्रेस, जिसे पावर पॉइंट बोलते हैं, इसके अंदर स्लाइड तैयार होती है, इम्प्रेस में 3000% सबसे ज़्यादा जूम होता है, अधिकतम जूम होता है। नेक्स्ट है एक बैंक ड्राफ्ट की अवधि कितनी होती है? 3 महीने। बैंक ड्राफ्ट जिसमें अपने पैसे लेन देन करते हैं उसे ड्राफ्ट बोलते हैं, तो 3 महीने तक की अवधि होती है। यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने को क्या कहते हैं? तो इससे क्या बोलते हैं? पुश तकनीक बोलते हैं, पुश भेजना, है ना। नेक्स्ट है अपने पास आईएमपीएस सेवा किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित की जाती है आईएमपीएस सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस को सिंपल भाषा में बोले कि आपने किसने बनाया है या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईएमपीएस, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है आईएमपीएस को। क्यूआर कोड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? क्यूआर कोड का आविष्कार टोयोटो, ठीक ना, टोयोटा, TOYOTA, टोयोटा की सहायक कंपनी डेंसोवेव, ठीक है, डेंसोवेव ने 1994 में इसे बनाया था। क्यूआर कोड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ठीक है ना, टोयोटा, TOYOTA, टोयोटा की सहायक कंपनी डेंसोवेव, क्या याद रखोगे? डेंसोवेव ने 1994 में इसे बनाया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अबेकस का मुख्य उपयोग किया गया था। तो किस लिए किया गया था अबेकस? अबेकस हमारा पहला कंप्यूटर था, इसे गणना करने के लिए किया गया था। यह दुनिया का पहला गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग मशीन माना जाता है। पेन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो पेन में 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। आरटीजीएस के माध्यम से 24/7, 24/7 का मतलब 24 घंटे और 7 दिन, ठीक ना, पैसे भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल हाँ, भेजे जा सकते हैं। इसे दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये भी बन गया, आरटीजीएस को कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। यूपीआई के माध्यम से एक दिन में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? तो यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए एक दिन में आप भेज सकते हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ओटीपी अनिवार्य है? बिल्कुल हाँ, अनिवार्य है। बिना ओटीपी के आप पेमेंट नहीं कर सकते। सुरक्षा की दृष्टि से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसे दिया जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे लिब्रा ऑफिस में कैल्क में मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है खाली करना, मर्ज सेल का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? तो मर्ज सेल का इसमें पाया जाता है फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। मर्ज का मतलब जैसे आपके पास एक रो है वो कई कॉलम में डिवाइड है, ठीक है ना, तो उसको सिंगल करने के लिए हम मर्ज सेल का यूज़ करते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक रो को बड़ी करने के लिए, बड़ी मतलब जो डिवाइड है उसको टुकड़े हटाकर उसको बड़ा करने के लिए भी हम मर्ज सेल का उपयोग करते हैं। जैसे मर्जी घुमा के पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है अपने पास AES का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग डिजिटल सुरक्षा में होता है? तो AES, ए का मतलब एडवांस, ई का मतलब इंक्रिप्शन और
एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। क्या हम बिना इंटरनेट के यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, यूएसएसडी सेवा का हम उठा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यूएसएसडी, इसमें हमने जो छोटे मोबाइल होते हैं टिक टिक वाले, जो कीपैड वाले, उसमें *99# करके ये सेवा आप जीएसएम नेटवर्क पर काम करती है। ध्यान रखना, जो जीएसएम मतलब वो छोटे मोबाइल होते हैं उसको बोलते हैं, तो उसमें *99# डायल करोगे और आपके पास ये सेवा आ जाएगी। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा फुल फॉर्म इसकी होती है। नेक्स्ट है अपने पास 257 नंबर क्वेश्चन, ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा और पारदर्शी लेन देन, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो मतलब दाई कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259, ट्विटर का पुराना नाम क्या था? ट्वीट, TWTTR, ठीक है ना, ट्विटर। नेक्स्ट है अपने पास, आजकल इसमें क्या है, एक्स से डिनोट करते हैं ट्विटर को। टिप्स देख लो, CCC में ट्रू फॉल्स वाले सवालों में अक्सर, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबोव वाले विकल्प सही होते हैं। किसी में ऑल ऑफ द आ जाए ना तो वो ज़्यादातर सही कहलाते हैं। फिर भी एक बार पढ़ना उसको, यूँ नहीं कि उसको टिकी कर दो सही को, फिर भी एक बार पढ़ना जरूर। 260, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में पैसे निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पैसे निकालने के लिए देखो ESPS आधार अनेबल, तो आधार है तो आधार कार्ड और बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन गौर से पढ़ो ताकि अपने को आंसर समझ में आ जाए। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस श्रेणी में आता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है जो इंटरनेट पे पाई जाने वाली इन्फॉर्मेशन को खोजने का काम करता है, ठीक है ना। और विंडो 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आप क्या आ गया, ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आ गया, ठीक है ना। विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आ गया है। नेक्स्ट है 263, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऐप का पूरा नाम क्या है? आई गया भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसे NPCI ने बनाया है। लमसम सभी जो ऐप होते हैं उनको NPCI ने ही बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। लिंक्डइन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो लिंक्डइन का उपयोग प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब, ठीक है ना, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब मुख्य उद्देश्य पेशेवरों से जुड़ना और नौकरी ढूंढना है, मतलब नौकरी ढूंढने के लिए, ठीक है ना। तो वैसे याद रखना, ऐसे भी आ सकता है नौकरी ढूंढने के लिए, ऐसे होता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन नाम क्या होता है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में अनटाइटल्ड 1। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? UMANG, उमंग। ई गवर्नेंस सेवाएं जैसे केंद्र राज्य दोनों की सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाता है उमंग ऐप। फिर क्या है अपने पास पॉइंट ऑफ सेल, मतलब POS की फुल फॉर्म, पॉइंट ऑफ सेल में किस प्रकार का प्रिंटर सबसे अधिक उपयोग होता है? तो पोस्ट में होता है थर्मल प्रिंटर, जो अपने दुकानदार होते हैं ना, अपने जो कार्ड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, मॉल वगैरह में मिल जाता है, उसे पोस्ट मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग का अर्थ केवल इंटरनेट चलाना है? नहीं, IoT का अर्थ भौतिक उपकरणों जैसे, ठीक ना, फ्रिज, लाइट को इंटरनेट से जोड़ना और उसमें डाटा साझा करना होता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, जो आप नहीं सोचते ये सोच लेता है, मतलब तुरंत डाटा को क्या करता है, ये साझा करता है। नेक्स्ट है 269, ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है? तो ब्लॉक का होता है लेन देन का डाटा, मतलब ट्रांजेक्शन डाटा। इसमें प्रत्येक ब्लॉक में डिजिटल जानकारी या लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। ब्लॉकचेन के बहुत बार क्वेश्चन आ गए तो इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन के अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ होता है अनेबल्ड। क्या होता है? ई का अर्थ अनेबल्ड होता है। यह आधार के माध्यम से वित्तीय लेन देन को अनुमति देता है। नेक्स्ट है किस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए
किसी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कोई भी प्रोग्राम में उससे बाहर जाने के लिए Alt F4, कंप्यूटर शट डाउन करना है Alt F4, वर्ड, एक्सेल, इम्प्रेस, राइटर किसी को भी बंद करना है तो हम Alt F4 का यूज कर सकते हैं। सक्रिय प्रोग्राम या विंडो को तुरंत बंद करता है। नेक्स्ट, QR कोड का अर्थ क्या है? QR कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स। QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, क्या है? वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, उपयोग वेबसाइट देखने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल X होती है। कॉपी की पूछे तो कंट्रोल C, पेस्ट की पूछे तो कंट्रोल V होती है। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो आज इतने ही करेंगे 275 तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।